सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। एक के बाद एक ट्विटर ऐसे काम कर रही है जिससे यह चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। कभी आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट बंद करके, तो कभी आरएसएस के बड़े नेताओं का ब्लू टिक हटा करके। फिलहाल मामला यह है कि ट्विटर के भारत में नियुक्त अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी ने नियुक्ति से 4 हफ्ते से भी कम समय में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा तब दिया गया है जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर और भारत की केंद्र सरकार आमने सामने है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है। चतुर की हाल ही में नियुक्ति हुई थी। हालांकि ट्विटर ने इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसकी वेबसाइट पर अब धर्मेंद्र चतुर का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। ट्विटर ने रविवार को अपना नया ग्रीवांस ऑफिसर भारत के लिए नियुक्त किया। ट्विटर ने कैलिफोर्निया बेस्ड जेरेमी कैसल को ग्रीवांस अफसर नियुक्त किया है। ये नई नियुक्ति नए आईटी रूल्स के अनुसार नहीं लग रही है। नए आईटी रूल्स के अनुसार ग्रीवांस अफसर कंपनी नियुक्त करेगी वो भारत का रहने वाला होना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं है। इस वजह से फिर से विवाद बढ़ने की संभावना दिख रही है। मालूम हो कि चतुर ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। सरकार ने ट्विटर पर जानबूझकर इन नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत भारतीय यूजर्स की शिकायत पर कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया कंपनियों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। नए आईटी नियम लागू हो गए हैं, लेकिन ट्विटर ने अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद भी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की थी, जिसके बाद उसे सूचना प्रौद्योगिकी कानून संबंधी नए नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया गया था। ट्विटर ने 5 जून को सरकार द्वारा जारी अंतिम नोटिस के जवाब में कहा था कि वह नए नियमों का पालन करना चाहती है और जल्द ही मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का ब्यौरा साझा करेगी। इस बीच इसने धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त भी किया था। ट्विटर द्वारा नए आईटी नियमों के अनुपालन का मुद्दा लगातार नए विवादों में घिरता जा रहा है। नए आईटी नियमों का पूरी तरह पालन न करने के आरोपों से घिरे ट्विटर को रविवार को और तगड़ा झटका लगा, जब सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। नए आईटी नियमों के पालन के लिए इसी माह उनकी नियुक्ति हुई थी। दरअसल ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच करीब 1 माह से कई मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है। हाल ही में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और आईटी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट करीब 1 घंटे तक बंद रहा। इससे पहले ट्विटर से कई आरएसएस नेताओं के वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का मामला सामने आया था। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी थी और आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करने को सरकार ने कहा था। हालांकि ट्विटर ने कुछ घंटों के बाद ज्यादातर ट्विटर खातों का ब्लू टिक बहाल कर दिया था। नए आईटी नियमों का अक्षरशः पालन न करने से ट्विटर को उसके प्लेटफॉर्म पर किसी आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई से मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। ट्विटर इंडिया के प्रमुख को गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी के मामले में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस ने नोटिस भी भेजा है। हालांकि वो आमने सामने की पूछताछ की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना चाहते हैं। ट्विटर इंडिया के प्रमुख को अदालत से राहत भी मिल गई है। ट्विटर को 26 मई तक आईटी नियमों का पूरी तरह से पालन करना था, लेकिन वह इस समय सीमा के भीतर भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं कर पाया था। ट्विटर के अधिकारी संसदीय समिति के समक्ष भी पेश हुए थे, जिन्हें समिति के सदस्यों ने आईटी नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी थी। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान टूल किट केस में भी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तीखे मतभेद देखने को मिले थे
उसके बाद कथित तौर पर कांग्रेस की टूल किट के मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड का टैग देने को लेकर भी विवाद सामने आया था। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के लिए नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर को भारत में रहने वाले एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी थी। साथ ही सेवा शर्तों का भी पालन करना था। ट्विटर ने इस कारण कानूनी कार्रवाई से मिलने वाला सुरक्षा कवच भी खो दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत सरकार नए आईटी नियमों में बदलाव करती है या फिर ट्विटर को इन नियमों को मानने के लिए मजबूर होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।